हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी ठीक तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारी क्लास बहुत दिन बाद आ रही है। ठीक है, आज हम लोग बहुत दिन बाद मैं अपनी क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, चूँकि कोई काम था ऐसा जरूरी जिसमें मैं फंसा हुआ था, बिजी था। ठीक है, इसकी वजह से मैंने अपनी क्लास को रोक रखा था। लेकिन बच्चों आज से फिर से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे और जहाँ पर हमने छोड़ा था क्लास को वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी प्रॉब्लम होगी बाकी बीच में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। लेकिन बच्चों शुरू करने से पहले आपको नियम तो पता ही है। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर टैप करें जिससे कि हमारी आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोग और अच्छी क्लास लाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ लिया था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक टेंस टॉपिक था। ठीक है, टेंस टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे। टेंस टॉपिक में हमने 4 टेंस इसका पढ़ लिया। आप अच्छे से आप लोग रिवीजन भी करेंगे आज से। ठीक है, और जो भी पीछे की अगर प्रॉब्लम आप लोगों की अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गई होगी, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक डाउट क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, डाउट क्लास में जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने पढ़ा चुका था आप लोगों को सिंपल, जो हम लोग देख चुके थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ये हो गया था। ठीक है बच्चों, और अगला जो है आपका इसी का 4 टेंस जो था हम लोग पढ़ चुके थे। मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और हमने सब में जो है तब करीब 6 प्लस स्ट्रक्चर सब में देखे हैं। ठीक है, 6 प्लस आपके 6 नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो है वो हो गए। ठीक है, अब 6 नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कौन कौन है तो मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर्स आपका असर्टिव का हो गया, सेकेंड हो गया निगेटिव, थर्ड हो गया इंटेरोगेटिव, फोर्थ हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव, और फिफ्थ हो गया आपका WH वर्ड्स क्वेश्चन, और सिक्स्थ हो गया आपका WH वर्ड प्लस निगेटिव। ये 6 स्ट्रक्चर्स बेस स्ट्रक्चर्स जो थे इसे तो हमने देखा ही, और साथ में कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस भी हमने पढ़े। उसके लिए जैसे कि इन्फिनाइट के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे भी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इस टेंस का, और तीसरा टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार उसे बस रिमाइंड करना है बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके, और अगला हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 के 4 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस 4 टेंस में अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर इसके लिए अलग से कोई एक डाउट क्लास मैं रखूंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है ये 4 टेंस से रिलेटेड तो मैं इसे भी अपनी डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ये 6 स्ट्रक्चर्स जो है सबके हो चुके हैं। यहाँ तक में कहीं कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े थे। आगे हमने एक आप लोगों को और बता दिया था सिंपल पास्ट टेंस। इसके भी लास्ट क्लास जो मेरे आए थे उसमें इसके भी जो है 6 स्ट्रक्चर्स हो चुके थे। जो बेस स्ट्रक्चर्स थे वो 6 स्ट्रक्चर्स हो चुके थे, मैंने करा चुका है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास मिस की है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके स्पेशल सेंटेंस जो होंगे इसको पहले हम लोग देखने से पहले, ठीक है, इसको देखने से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके
जो भी 6 बेस स्ट्रक्चर्स है उसको जानेंगे, और इसके जो स्पेशल टाइप्स के सेंटेंसेस हैं उसे मैं अगले क्लास में लाऊंगा, और इस दोनों के साथ में ही पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट के दोनों के स्पेशल टाइप सेंटेंस करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे की क्लास देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और क्योंकि अभी आप लोगों के पास लंबा टाइम है, लॉकडाउन और आगे बढ़ चुका है। ठीक है, बढ़ने वाला है, अभी बढ़ा नहीं है, बढ़ने वाला है, और आपके पास टाइम ही टाइम है अभी तैयारी करने की। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, जिससे कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इसके किस किस टाइप के सेंटेंस होंगे उसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं सुनाना चाहता हूँ। हमारे घर पर हमने 11th-12th में जो भी बच्चे हैं 11th एंड 12th के, जो भी ISC, ICOM, IE जो भी बच्चे हैं, तो हमने यहाँ क्लास शुरू किया है 12th के लिए। ठीक है, हमने 12th के लिए क्लास शुरू किया है, तो उसके लिए जो है कोर्स अभी स्टार्ट है। सुबह में 11th क्लास वाले के लिए 9 बजे से टाइमिंग है। ठीक है, और 12th क्लास वाले के लिए 8 बजे से टाइमिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं नोटिस देना चाहता था 11th-12th के खास करके जो भी 11th-12th के बच्चे हैं उसके लिए। और अगर इसके ये दोनों क्लास होने के बाद, इसके बाद भी अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, 12th के बाद वाले भी कोई बच्चे हैं, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी दोनों टाइमिंग में से कोई भी टाइमिंग चूज कर लेंगे, वो भी आ जाएंगे साथ में ही। उनका भी अभी कॉम्पिटिटिव के जो अभी होंगे, ठीक है, वो साथ में इंक्लूड होकर के पढ़ सकते हैं। चूंकि इंग्लिश तो सब में सेम होती है, तो कॉम्पिटिटिव में आपको भी बेस से ही जानना होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आपको भी एक बेस से ही जानना होगा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो भी होंगे, ठीक है, उसको भी एक बेस से ही जानना होगा। तो बेस नॉलेज चाहे आप 11th का चूज कीजिए या 12th का चूज कीजिए, दोनों में आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लास स्टार्ट है बच्चों। कोई भी अगर जिनको भी अगर आना हो तो प्लीज हमारे कांटेक्ट, जो भी कांटेक्ट नंबर है मेरा, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे हमें बात करके आप आ सकते हैं क्लास करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते शुरू करते हैं। कोर्स क्लासेस हैं, और इस पे भी मैं कोर्स क्लासेस कराऊंगा जल्द ही। पहले यहाँ पर हम लोग टेंस फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके क्या जानने हैं, पहचान को जानना है। इसके पहचानने के तरीके क्या है, इसके पहचानने के तरीके क्या है, जिस वाक्य की क्रिया के लिए। हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि हम लोग जो भी पहचानने के तरीके होते हैं वो देखते हैं। वो टेंस पहचाना जाता है वो क्रिया के लास्ट में। क्रिया, जिस वाक्य में जो भी क्रिया होता है, वर्ब होता है, उसके लास्ट में कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है। ठीक है, क्रिया के अंत में उस तरह इसमें क्या जुड़ा रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये जो है आपको सेंटेंस के लास्ट में जुड़ा मिलेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ये सेंटेंस के लास्ट में आपको जो भी क्रिया होगा उसके लास्ट में, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा था। इस तरह का वाक्य आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि राम बाजार जा रहा था। इस तरह का सेंटेंस जो भी होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग सबके जो है स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और एक साथ में स्ट्रक्चर्स लिख दूंगा, उसके बाद मैं इस पर कुछ बेसिक सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये कुछ सेंटेंस थे, इसे हम लोग रहने देते हैं। स्ट्रक्चर्स जो भी है, इसके रूल है, उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रूल,
सब्जेक्ट was या were प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस was या were verb for। verb for क्या है? ing फॉर्म है, आप सभी जानते होंगे। verb for जो है ing फॉर्म है। और हाँ, verb के फॉर्म्स जो है आपको हमने जो लिखाए हैं V1 यानी कि verb के फॉर्म को याद करने का तरीका आप उससे जरूर रिमाइंड करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा verb अपने कॉपी में लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा वर्ब आपको याद होंगे, आपको टेंस बनाने में या फिर इंग्लिश में कहीं भी, इंग्लिश के ग्रामर में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब याद होने चाहिए। आप नोटबुक में लिख के याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप पहले लिखें, उसके बाद आप याद कर सकते हैं। अब जो है हम लोग इसके निगेटिव के रूल को देखेंगे। निगेटिव के रूल क्या है? इसके निगेटिव के रूल, सब्जेक्ट was या were प्लस नॉट verb for ऑब्जेक्ट। इसके इंटेरोगेटिव के रूल क्या है? इंटेरोगेटिव के रूल में was were आगे चला आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका verb for आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और जो आपके WH वर्ड्स फिर आपके इसके बाद जो होंगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके सेंटेंस क्या होंगे? तो was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब यहाँ पे WH वर्ड के क्वेश्चन, WH वर्ड्स के क्वेश्चन सेंटेंस कैसे होंगे? तो सॉरी, ये WH वर्ड्स के जो होंगे, तो WH वर्ड के क्वेश्चन सेंटेंस सबसे पहले WH वर्ड रहेंगे, और उसके बाद फिर आपका was या were मिलेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स, आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आपको स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाए। और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कहीं कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश जो है एक आर्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, आर्ट है, एक तरह से आर्ट मान के चलना, ये कला होनी चाहिए आप लोगों में। ठीक है, कि किस तरह से आप ये कला को अपने में इम्बेड करेंगे। ठीक है, किस तरह से आप डालेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ के डालते हैं, सीखने जैसे भी आपको आता है। ठीक है, तो बनाना इसके जो है WH वर्ड, was were, सब्जेक्ट नॉट, फिर आपका ये हो गया नॉट, सॉरी नॉट इसमें नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ये हो गया। और उसके बाद इसमें लास्ट बच जाते हैं WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो WH वर्ड प्लस निगेटिव में क्या है बच्चों? तो WH वर्ड प्लस was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ पे फिर नॉट देंगे, फिर आप verb for देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 जो है बेसिक रूल हैं, बेसिक जो भी सेंटेंस इससे बनेंगे, ये 6 तरह के सेंटेंस हर टेंस में, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, हर टेंस में यह 6 तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। हर टेंस में आप 6 तरह के सेंटेंस को बनाएंगे, और जितने ज्यादा ये 6 तरह के सेंटेंस बनते जाएंगे, उसके बाद आप एडवांस लर्नर बनाएं। उससे क्या होगा कि आप सारे का मिक्सिंग बनाइएगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छी होगी, और आपको फिर बोलने चालने में भी आप इसे नॉर्मली यूज कर पाएंगे। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इस पे अब सेंटेंस देखते हैं बच्चों। ऐसा तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। सेंटेंस इस पे देखेंगे।
जैसे कि हमने लिखा था राम पटना जा रहा था। ठीक है, सॉरी 1 मिनट। राम पटना जा रहा था, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो 1 मिनट, और कुछ यहाँ पे हमने जो लिखा है स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स जो लिखा है वो क्या है बच्चों, पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। सब्जेक्ट was या were प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, हमने ये स्ट्रक्चर्स लिखा है। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ये पता नहीं है कि was का प्रयोग कहाँ पर करना है और where का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो बच्चों उसके लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ पर was का प्रयोग होगा और कहाँ पर where का प्रयोग होगा। तो आप लोग यहाँ जो बच्चे जान रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, और जो बच्चे नहीं जान रहे उसे जानने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसके लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सिर्फ, सब में सेम है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये एसएन लिखा है, सिंगुलर नंबर है, आप समझ जाएंगे। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं हमने बताया था आपको पहले भी। सिंगुलर नंबर सिंगल चीज, यानी कि एक वचन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, was का प्रयोग होता है। ठीक है, और बाकी सभी के साथ where का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्या है कि सिर्फ थर्ड पर्सन अब क्या क्या है, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका है। थर्ड पर्सन जो भी है ही, सी, इट है। ठीक है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाम है, कोई भी सिंगुलर चीज है, वो सभी थर्ड पर्सन में, जैसे कोई भी एनी सिंगुलर नेम जो भी होगा वो आपका थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, तो उसके साथ जो है हमें was का प्रयोग करना है, और बाकी जो भी बचते हैं आई, वी, यू, दे, ये सभी और जितने भी प्लूरल्स है, ये सब के साथ हमें where का प्रयोग करना है। आप बनाएंगे सेंटेंस, जो जितने सेंटेंस बनाएंगे आपको सेंटेंस बनाते बनाते इसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है राम पटना जा रहा था, तो क्या होगा बच्चों? राम अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमें क्या देना है? वाज। राम वाज। अब यहाँ पे जाना वर्ब है, आपको यहाँ पे किसके साथ लगाना है? वर्ब के साथ लगाना है। तो राम वाज, गो होता है जाना का, इसके साथ आईएनजी, गोइंग टू पटना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक सवाल और आ रहा होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, और कहीं से आते हैं तो वहां पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सवाल आ रहा होगा तो आप लोग समझ लें। ठीक है, यहाँ पे जाना तो आपको दिख नहीं रहा है, बस राम पटना जा रहा है ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ जाना है, एकदम अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पर जो को है ये छिपा हुआ है। यहाँ पे को जो है हर सेंटेंस में, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो वहां पे हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राम पटना को जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा रहता है, सीधा बोलता है राम पटना जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश टू का क्या होता है? प्रीपोजिशन है। जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाने लगूंगा, ठीक है, तो उसमें हर प्रीपोजिशन का यूज बताऊंगा, हर प्रीपोजिशन के कहाँ कहाँ यूज होंगे और कितने टाइप के सेंटेंस उससे बन सकते हैं, वर्ड प्रीपोजिशन क्या क्या तैयार होंगे, वो सभी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ जानने के लिए फिलहाल आपको समझ लें, टू का मतलब को होता है,
और फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब से होता है। इसलिए वहां पे कहीं पे अगर लिखा रहता है कि आप लोग कहीं से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यू आर कम फ्रॉम पटना। ठीक है, आप पटना से आ रहे हैं। ठीक है, यू कम फ्रॉम पटना, ऐसा यू आर नहीं, यू आर कमिंग फ्रॉम पटना ऐसा बोलेंगे। ठीक है, और कहीं को जा रहे होते, राम पटना को जा रहा है, जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू पटना ऐसा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ये सब कुछ चीजें हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग है, आपको ध्यान में रखनी है हमेशा। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग निगेटिव में बनाएंगे, तो इसी सेंटेंस को निगेटिव में बनाएंगे, क्या होगा, राम पटना नहीं जा रहा था। तो राम पटना नहीं जा रहा था, तो राम was not going to पटना ऐसा लिखेंगे। आप हर सेंटेंस को आप प्रैक्टिस से बना सकते हैं, आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप सीधा से नहीं लगा देंगे, राम पटना नहीं जा रहा है, यहाँ पे सीधा से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें हम लोग आगे में क्या जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव का सेंटेंस। तो उसको बनाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वाज राम गोइंग टू पटना ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग कॉपी में एक तरफ पूरा सेंटेंस लिख ले, 6 तरह के सेंटेंस लिख ले, और दूसरे तरफ उसका ट्रांसलेशन बनाए। ठीक है बच्चों, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये करेंगे। यहाँ पे मैं बताने के लिए, बस समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखा दे रहा हूँ सेंटेंस। अब बाकी जो प्रैक्टिस है आपको ट्रांसलेशन के जो भी बुक होंगे, जिससे भी आप बना रहे होंगे सेंटेंस, उससे आप बनाएंगे। और एक एक एक्सरसाइज, 2-2 एक्सरसाइज कम से कम बनाए, कम से कम उसमें 40 से 50 सेंटेंस होने चाहिए, जिससे आपको आपकी प्रैक्टिस इस पे पकड़ हो जाए और आप अच्छे से बना पाए। ठीक है, हर सेंटेंस की आपको कम से कम 50 से 60 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका अभी ये 3 तरह का सेंटेंस हो गया। अब इसके निगेटिव बनाते हैं। तो वाज राम नॉट, ये हो जाएगा, नॉट गोइंग टू पटना। तो ये जो होंगे इसके इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके हम लोग WH वर्ड बनाते हैं। तो WH वर्ड में क्या जोड़ेंगे, हम लोग पहले इसके सेंटेंस कुछ लिखते हैं, तैयार करते हैं। राम पटना क्यों जा रहा था, ये ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, क्यों दे, कहाँ तो लगेगा नहीं। ठीक है, कब, ये भी लग सकता है। आपको एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस भी बनाने हैं, चुन करके एप्रोप्रिएट सेंटेंस होने चाहिए, ताकि आपको बनाने में कहीं परेशानी नहीं हो, नहीं बोलने में कहीं परेशानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों लगेगा, कब भी लग सकता है। ठीक है, क्या भी नहीं लगेगा, राम पटना क्या जा रहा था ऐसा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस को अच्छे से चूज करना है, और उसके बाद एप्रोप्रिएट सेंटेंस होने चाहिए, तब आप उसको बना सकते हैं। अब यहाँ क्यों का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, तो वाई होता है, वाई। अब इसके बाद हमको WH वर्ड के बाद हम लोग वाज वेयर को लगाना है। तो यहाँ पे चूंकि राम है तो राम के लिए वाज, वाई वाज राम, वाई वाज राम गोइंग टू पटना ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसके निगेटिव को बनाएंगे। तो इसके निगेटिव क्या हो जाएंगे, वाई वाज राम नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है बच्चों, तो आप देखें यहाँ पर कि 6 तरह के सेंटेंस हमने बनाया, और 6 तरह के सेंटेंस को हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स देखे, और इसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने 6 तरह के सेंटेंस को बनाया। इसी तरह से आप 6 तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर्स को याद करके या फिर रिमाइंड करके अपनी नोटबुक में लिख करके आप इस पर काफी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कम से कम आप लोग 40 से 50 सेंटेंस बनाए हर एक स्ट्रक्चर्स के। तो उससे क्या होंगे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस पर पकड़ हो जाएगी, और पकड़ होने के बाद आप कहीं गलती नहीं करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा प्रॉब्लम
आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी समस्याएं रह जाती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये हमारा जो है कांटेक्ट नंबर है। और क्लासेस शुरू है 8 बजे से, हमने बताया अभी 8 बजे से आपको 12th की क्लास है, 12th की कोर्स क्लास है। और ये सेशन जो है 19 से 21 वाले के लिए है। ठीक है बच्चों, 19 से 21 वाले के लिए, यानी कि आप लोग जो अभी 2021 में 12th की परीक्षा देने वाले हो, वे उनके लिए ये 8 बजे क्लास है। और जो 11th में अभी गए हो, ठीक है, तो उसके लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे रिजल्ट निकला, इसके बाद आप 11th में गए हो, तो उसके लिए क्लास 9 बजे से है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे और हमसे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं क्लास आने के लिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर बोला था आप लोगों से कि आप लोगों को कॉमन वर्ड्स करवाऊंगा। ठीक है, जो भी कॉमन वर्ड्स है, फ्रीक्वेंटली यूजेज वर्ड्स है, उसे कराऊंगा। तो उसकी भी क्लास जो है हमारी आने वाली कुछ क्लासेस में इसे भी हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें हमने कम से कम आप लोगों के लिए 2000 वर्ड्स रखा है। ठीक है, कलेक्शन कॉमन वर्ड जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, हम लोग इसे भी देखेंगे। हमारे आने वाली क्लासेस में ये भी आएगी क्लासेस। तो ठीक है, हम हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए बच्चों। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, अगर हमारी ये क्लास पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।